अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम मैथ फर्स्ट ईयर, जो कि न्यू सिलेबस आया है मैथ का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंप्लीफाई करना है आयोटा की पावर्स को। ये चैप्टर अबाउट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ सिंप्लीफाई द पावर ऑफ आयोटा। आयोटा 9 है हमारे पास। जब भी हमारे पास आयोटा की पावर ऑड नंबर आ जाए तो हमने इसे कुछ इस तरह से सेपरेट करना है कि इसमें से मैक्सिमम आयोटा की इवन पावर विद प्रोडक्ट ऑफ आयोटा आ जाए। हम आयोटा 8 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल है, हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा आंसर आ जाएगा। इन द पार्ट 2 अगेन वी हैव गिवन आयोटा 17 दैट इज़ अगेन ऑड। हम इसको अगेन कुछ इस तरह से लिखेंगे आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा। आयोटा 16 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो हम लेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 8। अब जब हम इसको आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से और सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन आयोटा 17 विल बी इक्वल टू आयोटा। इन द थर्ड पार्ट वी हैव माइनस आयोटा एंड होल रेज टू पावर 19। हम इसको अगेन प्रोडक्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा होल पावर 18 में लिखेंगे। इसमें जो 18 है वो इस -1 की भी पावर है और आयोटा की भी, और इस आयोटा की पावर 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 19। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। एक माइनस जो स्टार्ट में हमने माइनस आयोटा सेपरेट किया है और एक माइनस इस ऑड पावर की वजह से माइनस ही रहेगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हमें मिलेगा। सो माइनस आयोटा होल रेज टू पावर 19 विल बी इक्वल टू आयोटा। In the fourth part we have given -1 whole raised to power -21/2। इसमें हम पहले रिप्लेस करेंगे -1 को आयोटा स्क्वायर से, देन -21/2 में से जो नंबर 2 डिवाइड हो रहा है ये इस आयोटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर विल बी कैंसल्ड विद 2 और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आयोटा रेज टू पावर -21 आएगी। अब क्योंकि नेगेटिव पावर है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इट विल बी आयोटा रेज टू पावर 21। अब आयोटा 21 ऑड है। लाइकवाइज इन पार्ट 1 हम इसको लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा 20, और आयोटा 20 को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम आयोटा स्क्वायर इंटू 10 लेंगे। आयोटा स्क्वायर रिप्लेस करेंगे -1 से और अगेन इसकी पावर इवन है, सो ये अगेन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास 1 ओवर आयोटा आएगा। अब हम 1 ओवर आयोटा नहीं लिख सकते क्योंकि हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ओवर आयोटा से। 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा विल बी आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के इक्वल है, सो वी विल गेट माइनस आयोटा। इन द क्वेश्चन नंबर 2 z conjugate actually is equal to z if and only if z is real। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको 2 वेज से सॉल्व करना है। फर्स्टली वी विल टेक z bar is equals to z and we will show that z is real, and conversely we will show that z is real and then we will show z bar is equal to z। अब इसमें फर्स्ट हमने कंसीडर कर लिया है कि z रियल है और हम इससे ये शो करेंगे कि z कॉन्जुगेट और z इक्वल हैं। हम लेट कर लेते हैं कि z बराबर है a प्लस आयोटा b के, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब चूंकि z रियल लिया है तो रियल का मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो b विल बी 0 एंड वी विल हैव z इज इक्वल टू a। अब इसको z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z शो करने के लिए जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे z का, तो क्योंकि रियल है तो रियल का कॉन्जुगेट वही आएगा, सो वी विल हैव z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। नाउ कन्वर्सली अब जो हमने प्रूफ किया है उसको हम एज अ गिवन में कंसीडर करेंगे। सो वी विल टेक z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z एंड वी विल शो दैट z इज़ रियल। अब इसको रियल शो करने के लिए हम z और z कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे। देन सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास b इक्वल टू 0 आएगा। जब हम इसको z में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर z इज इक्वल टू a आएगा, दैट इज़ रियल पार्ट। सो इफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z देन z इज़ रियल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें शो ये करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ z।
हम लेट कर लेते हैं कि z इक्वल है a प्लस अयोटा b के। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें पता है कि जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस अयोटा b। और हमें लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 को लेना है। हम सब्सटीट्यूट करेंगे z और कॉन्जुगेट की वैल्यू, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर a आएगा। दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी। a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी। और इस केस में हमारा आंसर क्योंकि a आया है, सो इट्स द रियल पार्ट ऑफ z। इसी के पार्ट 2 में हमने ये शो करना है कि अगर z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा लें तो आंसर इमेजिनरी ऑफ z आएगा। z a प्लस अयोटा b, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, दैट विल बी a माइनस अयोटा b। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर b आएगा। b इज़ एक्चुअली द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो इट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। In the third part, we have to show that the modulus value of z whole square equal to z into z conjugate। हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, पहले z है एक्चुअली, हम लेट कर लेते हैं a प्लस अयोटा b बिकॉज z इज़ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इन द राइट हैंड साइड वी हैव z इंटू z कॉन्जुगेट। हम z और उसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, सो इट विल बी a स्क्वेयर माइनस अयोटा b होल स्क्वेयर। यहाँ से अयोटा का स्क्वेयर और अयोटा स्क्वेयर इज़ एक्चुअली -1, सो माइनस माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। हमारे पास ये आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर, क्योंकि ये स्क्वेयर रूट की पावर 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगी और हमें ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मिल जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर। और क्योंकि मॉडुलस, ये जो स्क्वेयर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर है, एक्चुअली इट इज़ द फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ z, और ये जो बाहर वाला स्क्वेयर है ये इसकी पावर आ जाएगी। सो z इंटू z कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू z मॉडुलस वैल्यू होल स्क्वेयर। नाउ इन द फोर्थ पार्ट we have 1 over z इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर मॉडुलस ऑफ z स्क्वेयर। हमने इसको 1 ओवर z को शो करना है, z कॉन्जुगेट ओवर मॉडुलस ऑफ z स्क्वेयर। हम राइट हैंड साइड पहले कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड में हम कॉन्जुगेट की वैल्यू और हमने अभी सॉल्व किया है प्रीवियस पार्ट में मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वेयर की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास a माइनस अयोटा b ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर आएगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1 ओवर z इज़ a प्लस अयोटा b। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह की टर्म आए जिसमें अयोटा इन्वॉल्व हो तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस अयोटा b के अपोजिट साइन a माइनस अयोटा b ओवर a माइनस अयोटा b से। यहाँ हम अपोजिट साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का लेंगे, रियल पार्ट का नहीं लेंगे। नाउ 1 इंटू a माइनस अयोटा b विल बी a माइनस अयोटा b, और इस पे फार्मूला लगेगा अगेन a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का, सो इट विल बी a स्क्वेयर माइनस अयोटा b स्क्वेयर। यहाँ से अयोटा स्क्वेयर इज़ -1, माइनस माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड हम फार्मूला यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, दैट इज़ जी इन्वर्स इक्वल्स टू a ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है। हम इसमें a और b की, इसमें जो गिवन कोऑर्डिनेट है -4 7, -4 इज़ द रियल पार्ट दैट इज़ a एंड 7 इज़ द इमेजिनरी पार्ट एंड इट्स b। हम a और b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि हमें जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है, तो इसका इन्वर्स भी हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही लिखेंगे। इन द मेथड 2 वी कैन यूज़ द मेथड, अगर हमारे पास z -4 + 7 अयोटा है और हमें इन्वर्स लेना है तो हम लेंगे 1 ओवर z, 1 ओवर वैल्यू ऑफ z, क्योंकि अब अयोटा डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो गया है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हम जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 इंटू -4 - 7 अयोटा, इट विल बी -4 - 7 अयोटा ओवर -4 स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला यूज़ होगा। अगेन फार्मूला अप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद इस अयोटा स्क्वेयर की जगह हम पॉजिटिव +1 लिखेंगे।
-1 लिखेंगे, ये -1 और ये मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे और आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट -4 -7 आयोटा ओवर 65। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और मज़ीद हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में -4 ओवर 65 -7 ओवर 65। जब हम इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में आयोटा नहीं आएगा। सो दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम ही आएगा, हम कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। इन पार्ट नंबर 2 अगेन हम इसमें अब मैं फार्मूला मेथड यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यू पुट करूँगी और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इसका इन्वर्स इसके इक्वल आ जाएगा। पार्ट 3 में हमें 1 0 गिवन है, 1 इज़ ए एंड 0 इज़ बी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन द फार्मूला फॉर जी इन्वर्स वी विल गेट 1 एंड 0। वैसे भी इसमें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 था और इसका इन्वर्स लेंगे तो रियल के ऊपर उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास टेक्निकली यही आ जाएगा। इन द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इतना सिंप्लीफाई करना है कि लास्ट में हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकें। अब इसमें हमें क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए हम 4 + 5 आयोटा की वैल्यू का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर पे a² - b² का फार्मूला क्लोज होगा और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। इसमें पहले हम इस रियल पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा से। डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाने के बाद इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 एंड दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट -27 - 38 आयोटा ओवर 41। हम इसको रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर देंगे। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। तो हम इसको तब तक रैशनलाइज नहीं करेंगे जब तक ये सिंप्लीफाई ना हो जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² + 2ab + b²। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज़ करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। रैशनलाइजेशन में अगेन वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। हम डिनोमिनेटर में a² - b² में फार्मूले को कन्वर्ट करेंगे और न्यूमरेटर में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें -17 - 7 आयोटा ओवर 2 आंसर मिलेगा, जिसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर देंगे। इन द पार्ट 3 वी हैव आयोटा ओवर 1 + आयोटा। ये पार्ट सिंपल है, इसमें हमें सिंपली रैशनलाइज़ करना है। रैशनलाइज़ करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा + 1 ओवर 2 आएगा, जिसको हम सेपरेटली कर लेंगे। रियल पार्ट भी 1/2 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 1/2 होगा। इन द पार्ट नंबर 4 वी हैव 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर। अगेन होल स्क्वायर आ गया है तो पहले हम होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे। होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे a + b होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। इसको भी रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास जो फाइनली आएगा दैट विल बी -44 + 117 आयोटा ओवर 25, जिसे हम सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में।